मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपको जागरूक करती हूं। आज भी फिर मैं आपको जागरूक करने पहुंची हूं कि शादियां बहुत हो रही हैं, शादी का सीजन चल रहा है और आप लोग भी देखते हैं, ये कोई पहली बार नहीं, हर साल शादियां होती हैं। साल में लगभग 2-3 बार शादियों के साए आते हैं और घर बसाए जाते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए, कितने दिन टिक रही हैं ज्यादातर शादियां? क्या आप सोच सकते हैं? रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि कहीं पर दहेज के कारण बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पर किसी कारण से बारात नहीं पहुंच रही है, बेटी तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही है, तो कहीं पर अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद बेटियों को दहेज की भेंट चढ़ा दिया जाता है। और यही नहीं, अब बेटियों पर ही नहीं, बेटों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। आप इतनी खुशियों के साथ अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर बारात लेकर धूमधाम से एक बेटी को घर लेकर आते हैं, बहू को लेकर आते हैं कि उसको बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बहू कितने दिन तक आपकी बेटी बनकर रहेगी? आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूँ, वाकई में ही दिल दहला देने वाली है और आंखें नम कर देने वाली है। इस खबर को देखकर सबकी आंखें नम हो रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा मुस्कान केस, उसके बाद एक और केस था कि हनीमून मनाने गए जोड़े में से केवल पत्नी वापस लौटी। बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं जिसमें अब बेटियों पर ही नहीं, बेटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो आप लोग जब भी शादी करते हैं अपने बच्चों की इच्छा जरूर पूछ लें, क्योंकि बिना इच्छा के जो ये शादियां जोड़ी जा रही हैं, जबरदस्ती जो शादियां की जा रही हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पा रही हैं। आज जो मैं आपको खबर दिखा रही हूँ, ये टीपी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर जो शादी हुई थी 4 फरवरी को हुई थी और आप सोच सकते हैं 4 फरवरी से और अभी कितने दिन हुए हैं। ये शादी इतने दिन भी नहीं टिकी। जब से शादी हुई थी, जब से ही विवाहिता भागने की प्रयास में थी कि मैं भाग जाऊं, लेकिन भीड़ कह दो, रिलेटिव या इस तरीके से परिवार का माहौल था कि वो भागने में सक्षम नहीं हुई और भाग नहीं पाई, जिसके कारण वो इतनी इरिटेट हो गई कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया कि अपने पति की ही लीला खत्म करने का प्रयास किया और उसके बाद वहां से गायब हो गई। आपको बता दूं, अपने पति के साथ उसने पति को कुछ खाने का पदार्थ ऐसा दिया जिसके कारण से उसकी हालत बिगड़ी। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद युवक अब भगवान को प्यारा हो गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बार बार बेटे का नाम आकाश आकाश लेकर बेहोश हो रही है और अपने बेटे को दोबारा मांग रही है। उसके शव को पुलिस थाने के बाहर रखकर परिवारजनों ने हंगामा किया और गुहार लगाई इंसाफ की, लेकिन जिसको जाना था वो चला गया। मैं फिर आप लोगों से यही कहूंगी, ये बात के झगड़े तो बात तक रह जाते हैं। अगर समय रहते दोनों की मर्जी जान ली गई होती, विवाहिता की मर्जी भी अगर उससे पूछ ली गई होती, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। आज का दौर बदल रहा है। अब पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, पहले वाली चीजें नहीं रही कि आप जिससे चाहे उससे रिश्ता करते थे और गठबंधन कर देते थे। अब सब अपने पैरों पर खड़े हैं और उसी के लिए ये गलत जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत निकल कर सामने आ रही हैं। अगर रेशो देखा जाए तो अगर 100 शादियां हो रही हैं तो आप ये मानकर चलो कि 50% ही सफल हो रही हैं। 50% में या तो अनबन होगी, या रिश्ते टूट जाएंगे, या तलाक हो जाएंगे, या किसी भी कारण से समझौते पर जिंदगी चल रही होगी। तो इन पर ध्यान दें। अपने बच्चों की शादियां करने से पहले थोड़ा सा सतर्क होते हुए सोचें कि आखिर जो बेटी आप घर लेकर आ रहे हैं या जो बेटा आप अपनी बेटी के लिए चुन रहे हैं, वो सही है, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ताकि वो रिश्ता
बहुत लंबा चले, ना कि बीच में ही टूट जाए। सुंदर भाई, इससे अच्छा हम आपके लिए कुछ नहीं, हाथ जोड़कर सभी से अरे निवेदन है। बहुत पूरे पुलिस प्रशासन से बहुत बढ़िया। और हम जा रहे हैं हाथ जोड़ के। ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम हमें नुका दो कि जी कार्रवाई हमने कर दी, बहुत सुंदर। और फिर तुम अगर ये कहोगे कि नुका भाई हम कार्रवाई, तुम कार्रवाई में कम हो रहे हो, हाँ तो हम तुम कहिए अरे कि नहीं, 1000 तो 1000 ही लिया। ठीक है नहीं, पुलिस का एक आदमी सही। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ। हमारा मेरठ दर्शन चैनल फेसबुक पर भी है, फेसबुक पर मेरठ दर्शन को फॉलो करें।